वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम अखंड भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद भूतपूर्व आईएएस। नमस्कार, आदाब फ्रेंड्स। 15 व 16 मार्च 2025 को दैनिक जागरण और जनसत्ता अखबार में प्रकाशित एक न्यूज़ को पढ़कर मुझे बेहद तकलीफ़ और बेचैनी हो रही है। मैं अंदर ही अंदर बहुत एजिटेटेड और डिप्रेस्ड और डिस्टर्ब महसूस कर रहा हूँ। मुझे घुटन महसूस हो रही है। न्यूज़ यह था कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा एमएलसी शाहनवाज और अपने दीगर हिंदू मुस्लिम नेताओं व करीबी दोस्तों के साथ होली के त्यौहार पर जमकर फूलों व रंगों से होली खेली, दिल खोलकर रंग एवं गुलाल उड़ाया, अतिथियों को गुझिया और लड्डू से मुंह मीठा कराया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों ने शिरकत किया। इसके बाद सांसद इमरान मसूद ने मस्जिद में जाकर अपने करीबी दोस्तों के साथ रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज भी अदा किया। साथियों, इस घटना को लेकर देवबंद के उलमा और मुफ्ती हजरात गहरी नाराज़गी का इजहार करते हुए सारा आसमान सर पर उठाकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की जमकर मुजम्मत करते हुए उनकी लानत मलामत किया। साथ ही साथ अल्लाह से माफ़ी मांगने और तौबा करने की नसीहत तक दे डाली। इस्लाम और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने पर अल्लाह और इस्लाम पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए। इनको कुछ ज़्यादा दर्द होने लगा और ये 3-4 लोग भारत के लगभग 25 करोड़ मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए इस्लाम और शरीयत के ठेकेदार बन बैठे। देवबंद की एक तंजीम अबनाए दारुल वलूम के सदर मुफ्ती यादे इलाही कासमी ने कहा कि इस्लाम ने मुसलमानों को मुकम्मल ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है। इस्लाम में पड़ोसी के हक़ बताए गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि कोई इस्लाम की तय सीमाओं से बाहर निकल जाए। इस्लाम दूसरों के मजहबी एक्टिविटीज़ में या क्रियाकलापों में शामिल होने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। देवबंद के ही ऑनलाइन फतवा विभाग के मुफ्ती अरशद फ़ारूकी ने कहा कि इमरान मसूद को अपनी इस हरकत के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने शरीयत का साफ तौर से वायलेशन किया है, उसका उल्लंघन किया है। कुछ इसी तरह का बयान जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इसहाक गोरा ने भी दिया है, जिनके मुताबिक शरीयत के कुछ दायरे और उसूल हैं जिन्हें निभाना बेहद ज़रूरी है। भाईचारे के लिए कोई भी ऐसा काम न करें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। ऐसे लोगों को तौबा करनी चाहिए। साथियों, हम अक्सर इस तरह के बयानों को सुनते व पढ़ते रहते हैं। कुछ दिन पूर्व रोज़े को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने यूनाइटेड अरब अमीरात में एक इंटरनेशनल मैच खेलने के दौरान पानी पी लेने पर भारत के मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी को शरीयत का अपराधी करार दिया था। और फिर इसी मौलाना साहब ने मोहम्मद शमी की बेटी के होली का रंग खेलने को लेकर भी बेहद डिस्प्यूटेड बयान दिया है। गौरतलब है कि कुंभ मेले के दौरान इसी शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने एक बेहद गैर जिम्मेदाराना और सेंसिटिव बयान देकर करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया था। इन्होंने कहा था कि प्रयागराज में लगने वाला कुंभ मेला वक्फ की ज़मीन पर लग रहा है। साथियों, इससे कुंभ मेले पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टे वक्फ बोर्ड का और ज़्यादा विरोध किया जाने लगा। इस तरह का बयान देकर मौलाना साहब ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। फ्रेंड्स, इस तरह के बयानों को सुनकर व पढ़कर मैं बहुत बेचैन हो उठता हूँ। अंदर से मेरा मन बेहद आहत व डिस्टर्ब हो जाता है। ताज्जुब होता है कि आखिर उलमा हजरात इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और सेंसिटिव बयान देकर इस्लाम का कौन सा वर्जन दुनिया के सामने पेश करना चाह रहे हैं। इस्लाम की कौन सी छवि
लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। आज तक मैं यह नहीं समझ सका कि रंगों को लेकर हमारे उलमा हजरात इतना ज़्यादा सख्त और रिजिड क्यों हो जाते हैं। रंगों से इनको इतनी नफ़रत क्यों है। खुद भी तो ये लोग रंग बिरंगे लिबास पहनते हैं। इनके लिबासों पर किस तरह चकत्ते लगे हुए होते हैं आप देखते ही होंगे। आखिरकार इस तरह के लोग शरीयत का हवाला देकर इस्लाम की हद तय कर इस्लाम को इतना तंग नज़र और रिजिड बनाकर क्यों रंगों जैसे छोटे छोटी चीज़ों की चार दीवारी में इस्लाम को कैद कर देते हैं। साथियों, क्या हकीकत में इस्लाम गैर मजहब की रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल होने को मना करता है, या रंगों से नफ़रत करना और उससे दूरी बनाने की सीख इस्लाम देता है? क्या हदीस और कुरान में कहीं इसका जिक्र किया गया है? साथियों, मैंने कई उलमा हजरात से इस मुतालिक जानकारी करना चाहा, लेकिन किसी ने भी मुकम्मल जवाब इस बात का नहीं दिया और न ही इनके द्वारा किसी हदीस का हवाला दिया गया और न ही कुरान करीम की किसी सूरत को कोट किया गया। गौरतलब है कि अगर कोई मुस्लिम अपने जिस्म पर या अपने लिबास पर रंग या गुलाल लगा लेता है तो क्या वह कुफ्र या शिर्क करता है? क्या इससे इस्लाम खतरे में पड़ जाता है या इस्लाम की किसी तरह की कोई तौहीन होती है? साथियों, यह बात आज तक मेरे गले नहीं उतर पा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमें क्यों रंगों से नफ़रत करनी चाहिए? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, रंग बिरंगे खाना खाते हैं। कुदरत ने हमारे चारों तरफ तरह तरह के रंगों को चरिंद परिंद और फूलों की शक्ल में बिखेर रखा है, तो हम फिर इन कलर्स से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं? आखिर होली में इस्तेमाल किया जाने वाला रंग या गुलाल भी तो एक तरह का रंग ही है। यह नापाक कैसे हो जाता है? इसके लगने से शरीयत और इस्लाम की तौहीन कैसे हो जाती है? मैं आज तक इस फ़िलासफ़ी को नहीं समझ पा रहा हूँ और न ही मुझे कोई आलिम या उलमा या कोई दानिश्वर इस बात को समझा पा रहा है। बाज़ारों में जब मुसलमान रंग बेचता है, उसे बनाता है, मूर्तियाँ बनाता है, मूर्तियों को बेचता है, पटाखे बनाता है, आतिशबाजी करता है, तो क्या वह कुफ्र या शिर्क करता है? इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। साथियों, अगर कोई शख्स इस्लामी अक़ीदे और मजहब को मानते हुए अपने सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को जज्ब करते हुए किसी दूसरे मजहब के किसी फेस्टिवल जैसे होली, दीपावली, दशहरा में शिरकत करता है, तो इसे कुफ्र और शिर्क कैसे कहा जा सकता है, जबकि उसके सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और खौफ जज्ब है। दूसरी ओर हिंदू समाज के लोग भी तो ईद के दिन हमसे गले मिलते हैं, हमारी सेवइयाँ खाते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, मस्जिदों के पास जाकर नमाज के बाद हमसे हाथ मिलाते हैं, हमसे गले लगते हैं। रमज़ान महीने में अपने घरों पर इफ़्तार कराते हैं और हमारी इफ़्तार पार्टियों में भी शरीक होते हैं। हमारे बहुत से सूफ़ी संतों की दरगाहों, खानकाहों, मकबरों जैसे देवा शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, बहराइच शरीफ, गाजी शरीफ, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाहों पर मुस्लिम भाइयों से ज़्यादा हमारे हिंदू भाई आज भी ज़ियारत के लिए जाते हैं। मज़ारों व मकबरों पर चादर चढ़ाते हैं। क्या उनका मजहब मजहब नहीं है? आखिर उनका मजहब इसकी इजाज़त उन्हें कैसे देता है? हिंदू समाज का कोई धर्मगुरु इस तरह का नफरती बयान नहीं देता है। साथियों, क्या यही गंगा जमनी तहजीब है? क्या यही बड़े भाई और छोटे भाई का फ़र्ज़ है? उलमा हजरात इस तरह की कट्टर और नफरती सोच वाला बयान देकर जहाँ एक और इस्लाम को बदनाम करते हैं, वहीं पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच नफ़रत और दूरी, खाई, दरार पैदा करते हैं। क्या यही इस्लाम सिखाता है? मेरा मानना है कि इस तरह की सोच इस्लाम की हो ही नहीं सकती। यह प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने का इस्लाम नहीं हो सकता। यह अमीर खुसरो, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा फजल हक खैराबादी, नवाब वाजिद अली शाह,
बहादुर शाह जफ़र के ज़माने का इस्लाम नहीं हो सकता, जो कहते थे ऐ वतन ऐ मेरे बहिश्त बरी, तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूँ न हरगिज़ अगर बहिश्त मिले। यह रसखान का इस्लाम साथियों नहीं हो सकता, जो खुद मंदिरों में जाकर भजन गाते थे। भजन गाने की खातिर मंदिरों में जब कभी रसखान जाते हैं, ये मंजर देखने मंदिर में खुद भगवान आते हैं, बनाने राम का मंदिर जहाँ रहमान आते हैं। साथियों, मैंने जहाँ तक इस्लाम की स्टडी किया है, उस पर गौर व फिक्र किया है, यह वह है कि इस्लाम में किसी दूसरे मजहब की किसी एक्टिविटी या फेस्टिवल में भाग लेने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का इस्लाम बहुत ही लिबरल, टॉलरेंट था, जो अमन, मोहब्बत और आपसी भाईचारा का पैगाम देता है। लेकिन बाद के लोगों ने इसे वक्त के साथ इसे कट्टर और तंग नज़र बना डाला है। इस तरह का इस्लाम बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, सल्फ़ी, जमात इस्लामी, अहले हदीस और तबलीगी जमात का इस्लाम हो सकता है। इन सभी कट्टरपंथी एवं फ़िरका परस्त जमातों की पैदाइश ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 साल पुरानी है। ये लोग आपस में ही नुक्ताचीनी कर एक दूसरे को मुशरिक और काफिर कहने से भी गुरेज नहीं करते। हद तो यह है कि ये लोग एक दूसरे के पीछे नमाज भी अदा नहीं करते। यही लोग समाज में कट्टरता और नफ़रत फैलाकर समाज को बांटने का काम करते हैं, इस्लाम को रुसवा कर उसकी थू-थू कराते हैं। हकीकत तो यह है कि इन फ़िरका परस्त जमातों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुस्लिम समाज का जितना अधिक नुकसान किया है, उतना किसी और ने नहीं किया है। वर्तमान में मुसलमानों के सभी इलाकों में पिछड़ापन या पिछड़ा होने की वजह भी यही लोग हैं। साथियों, हम लोग बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम लगभग 1300-1400 साल पुराना है। शुरू से ही हिंदू मुस्लिम मिलकर एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे की मंदिरों और मस्जिदों में जाकर उसका एहतराम करते थे, दरगाहों, मज़ारों और खानकाहों पर ज़ियारत के लिए जाते थे, एक दूसरे के शमशानों और कब्रिस्तानों में जाकर लोग अंतिम विदाई देते थे। सिर्फ इन 100 सालों के अंदर इन लोगों ने इस तरह के बयान दे देकर और अननेसेसरली फतवा जारी कर जहां मुस्लिम समाज का भारी नुकसान किया है, वहीं इस्लाम जैसे बेहतरीन मजहब को रुसवा कर उसकी इस्मत को तार तार कर दिया है। साथियों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार किसी के जाति मामले में इस तरह का बयान देने वाले ये लोग, ये उलमा और ये मुफ्ती कारी होते कौन हैं? ये लोग इस तरह के मामलों में इस्लाम की ठेकेदारी क्यों करने लगते हैं? किसी ने इनको मुकर्रर तो नहीं किया है इस काम के लिए। सिर्फ झूठी शोहरत हासिल करने के लिए, अपने अस्तित्व एक्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए इस तरह के लोग आए दिन इस्लाम को लेकर अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। इस्लामी अकीदा के मुताबिक हर शख्स अपने कामों और अमाल के लिए ज़िम्मेदार है। हश्र व क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो किसी इंसान के गलत या सही कामों के लिए किसी उलमा, मौलवी या आलिम को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और न ही उससे इस मुतालिक पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 84 में साफ तौर से फरमाता है कि ए नबी, उन लोगों से कह दो, हर कोई अपने रास्ते पर चल रहा है। अब ये तुम्हारा रब ही जानता है कि कौन सही रास्ते पर चल रहा है और कौन गलत। उसे मेरे पास आने दो, इसका हिसाब मैं करूँगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख पर नज़र डालने से मालूम होता है कि औरंगज़ेब को छोड़कर सारे मुग़ल बादशाह बड़े ही जोशो व खरोश के साथ अपने अपने महलों और किलों में होली का फेस्टिवल मनाते थे। इतिहासकार राजकिशोर राजे हिस्ट्री ऑफ आगरा से संबंधित अपनी फेमस किताब तवारीख़ आगरा में लिखते हैं कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के दौरान
आगरा किले में होली मनाई जाती थी। औरंगज़ेब आलमगीर को छोड़कर उनके उत्तराधिकारियों ने इस प्रथा को जारी रखा। बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, हिंदुओं के साथ होली का त्यौहार मनाना ख़ास तौर से पसंद करते थे। आईने अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर को पिचकारी इकट्ठा करने का बेहद शौक़ था। होली उन चुनिंदा अवसरों में से एक थी जब बादशाह अकबर किले से बाहर आकर आम लोगों के साथ होली खेलता था। जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी तुझे के बाबरी के हवाले से मालूम होता है कि बादशाह जहांगीर भी होली खेलते थे। साथ ही साथ होली के दिन संगीत और ऐसे समारोहों का आयोजन करते थे। लाल किले में होली काफ़ी उत्साह के साथ मनाई जाती थी। इसे ईद गुलाबी या अरग पाशी या फूलों का त्यौहार भी कहा जाता था। इसमें सभी लोग शामिल होते थे। लाल किले के चारों तरफ यमुना नदी के किनारे किनारे मेले लगते थे। भारी भीड़ जमा होती थी। दफ, ढोल, ताशे और नगाड़े बजाए जाते थे। औरत और मर्द सब मिलजुल कर नाचते गाते थे। कुछ संगीतकार और कलाकार दूर दूर से आकर लाल किले के पास अपनी कलाबाजियाँ और अपने करतब दिखाते थे। बादशाह शाहजहाँ लाल किले के झरोखों से होली का जश्न देखने की मुकम्मल व्यवस्था करते थे। उन्होंने ही होली को ईद गुलाबी नाम दिया था। साथियों, मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने होली को लाल किले का आधिकारिक फेस्टिवल घोषित कर रखा था और होली को जश्न के रूप में मनाता था। होली के एक समारोह में शामिल होते हुए बहादुर शाह जफ़र ने एक गीत लिखा था जो बेहद मशहूर है। क्यों मों पे मारी पिचकारी, देख कुंवारी दूंगी गारी, भज सकूं मैं कैसे, मोसों भजो नजात, थाड़ी अब देखूं मैं, बाको कौन जो सुनमुख आत। अर्थात बहादुर शाह जफ़र कहते हैं कि मैं भाग नहीं पाऊंगा और मैं भाग भी नहीं सकता। अब मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा तथा यह देखने के लिए मुझे कौन भिगो सकता है। साथियों, अवध के नवाब आसिफउद्दौला और अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह भी होली का जश्न जी भरकर मनाते थे। नवाब वाजिद अली शाह के ज़माने में विजिट करने वाले मीर तकी मीर मशहूर शायर नवाब आसिफउद्दौला के होली खेलने पर लिखते हैं कि होली खेल आसिफउद्दौला वजीर, रंग सोहबत से अजब खुर्द पीर। साथियों, मुस्लिम शासकों के साथ साथ सूफी संत भी भाईचारे का संदेश देने के लिए होली का त्यौहार मनाया करते थे। 13वीं सदी के मशहूर कवि और सूफी संत अमीर खुसरो इस त्यौहार को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। साथ ही साथ होली के मौके पर उन्होंने एक गीत लिखा था जो आज बेहद पसंद किया जाता है। आज रंग है माँ रंग की है री, मेरे ख्वाजा के घर रंग है री, खेलूँगी होली ख्वाजा घर आए, धन धन भाग हमारे सजनी, ख्वाजा घर मेरे आंगन आए। मशहूर सूफी संत सैयद अब्दुल्ला कादरी, जिन्हें बुल्ले शाह के नाम से भी जाना जाता है, ने होली को लेकर एक शेर लिखा था। होली खेलूँगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पड़ी अल्लाह, रंगीली ओह खिलावे, जिस सीखी हो फना फी अल्लाह। दोस्तों, हम सभी को इन लोगों और सूफी दरवेशों से सीख लेनी चाहिए। मैंने बहुत गहराई से इस्लामी फ़िक़ह, हदीसों, शरिया और होली कुरान की स्टडी किया है। उस पर संजीदगी के साथ गौर व फिक्र किया है। इस्लाम में कहीं पर भी किसी दूसरे मजहब की किसी एक्टिविटी या फेस्टिवल में भाग लेने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, कोई मनाही नहीं है। अकीदे और मजहब को मानते हुए अपने सीने में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को जज्ब करते हुए किसी दूसरे मजहब की किसी एक्टिविटी या फेस्टिवल जैसे होली, दीपावली, दशहरा में शिरकत
कोई शख्स करता है तो इसे किसी भी हाल में कुफ्र या शिर्क नहीं कहा जा सकता। हमारे उलमा हजरात को भी पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस पर गौर व फिक्र करना होगा। साथियों, आज हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लगभग 85% आबादी हमारे आसपास गैर मजहब के मानने वाले लोगों की है। इस फैक्ट को हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? हम सदियों से इसी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में इतना रचे बसे हुए हैं कि एक दूसरे से इतना घुले मिले हुए हैं कि इनसे अलग होना मुमकिन नहीं है और नहीं हो सकता है। गंगा जमुनी तहजीब इस तरह के बयानों की इजाज़त हरगिज़ नहीं देती है। दूसरे इस्लाम बेहद लिबरल और टॉलरेंट मजहब है। यह अमन और मोहब्बत, आपसी भाईचारा का पैगाम देता है। इस्लाम का लुग़वी माना ही अमन और शांति है, लेकिन गुज़श्ता 100 सालों के अंदर कुछ फ़िरका परस्त जमातों और तंजीमों ने इसे फैनेटिक, रिजिड, कट्टर और तंग नज़र बना डाला है। इस्लाम के ओरिजिनल फेस को ख़राब कर इसे अल्लाह के इस्लाम से मुल्ला के इस्लाम में तब्दील कर दिया है। इन्हीं वजहों से पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर किस तरह का माइंडसेट बना हुआ है, किस तरह की फोबिया बनी हुई है, किसी से छुपा नहीं है। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले किसी एपिसोड में हम इसी तरह की जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। साथियों, अगर मेरा नज़रिया, मेरी सोच, मेरी फ़िलॉसफी, मेरा थॉट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर करिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। सुल्तान समद, वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ। थैंक यू।